यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इसमें बहुत श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अगर आती है तो हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का ही हूँ। हाँ, सीधी बात। मुझे लग रहा है सबसे पहले तुम पानी लेना और तुम डूब जाना। तुम पूरे 140 करोड़ हिंदुओं को पागल मत बनाओ। भाजपा का वोटर हिंदू नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तुम सबसे बड़ी, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि तुम यहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हो। तुमने यहाँ अस्पताल की बात क्यों नहीं करी? तुमने यहाँ स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करी? तो वही बचा सकता है। बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे हो? को बचाने वाला, सुन, इंसान को बचाने वाला हिंदू कहाँ गए उनका पता? अरे भाई मेरी बात सुन, माइक मत खींचे, ये यहाँ टुच्चागिरी मत दिखा। इंसान को बचाने वाली, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पे बोला तो लैंग्वेज सही रख। अरे तो भाई बात तू लैंग्वेज सही करने वाली नहीं कर रहा। तू कह रहा हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए, शर्म कर ले। तुझे शर्म नहीं आ रही? ये मरेगा डूब के। अगर बीजेपी का वोट हो तो सही है। ये मरेगा डूब के। देखो पता नहीं कहाँ से आ जाते। हेलो दोस्तों, फिर आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। आप जैसे कि जानते हैं कश्मीर में और हरियाणा में इलेक्शन का बहुत जोर तोड़ काम चल रहा था। अब हरियाणा में इलेक्शन हो चुका है। उसके बाद एक न्यूज चैनल वाले वहां के हार जीत के बारे में सवाल करते हैं। उसी में एक व्यक्ति आके एक ऐसी बात कह जाते हैं, फिर उस पर वहां के पब्लिक टूट पड़ते हैं। वो बात है क्या? वो बंदा कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है उसको डूब मरना चाहिए। क्यों डूब मरे भाई? देश में हर एक वोटर को अपनी वोट देने की हक है। जिसको चाहे वोट दे, चाहे वो बीजेपी को वोट दे, चाहे वो कांग्रेस को वोट दे या वहाँ की लोकल पार्टी को वोट दे, उनका वो अपना हक है। तो इस तरह की बात कह के लोगों को उकसाना क्या सही बात है? लेकिन जब उनको वहाँ के पब्लिक ने सवाल किया तो वो भाग खड़ा हुआ। तो उससे पूछा, अगर ऐसा हुआ, कांग्रेस जीत गई, क्या तू डूब मरोगे? जैसे उसको ये सवाल हुआ वैसे वो भागता दिखा। इसी पर एक वीडियो हमारे पास है, हम वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जो आखिर इसमें क्या हुआ। चलते हैं, अब उस वीडियो को देखते हैं। आप लोग ऐसे आके, अरे जिसकी जितनी सोच उतना ही उतना काम। कहते हैं अनपढ़ आदमी क्या करेगा? मजदूरी करेगा। ठीक है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रखेगा, कपड़े भी ठीक पहनेगा, तरीके से काम करेगा, तो वही है। विकास पे कोई काम फोकस नहीं है किसी का भी। सब वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अनाज दे रहा हूँ, तो यानी कि यही बांटने का काम चलता रहेगा और वोट लेते रहोगे आप। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पर 55 से 65 सीटों का कांग्रेस को लेकर, उस पर जनता क्या सोचती है? अरे वो तो ज्यादा होना चाहिए। कितना? कम से कम 70% वोट कांग्रेस के हक में पड़ा होगा जरूर। और जो है ना, जिस आज चुनाव हरियाणा में खत्म हुए हैं, जो बांटने का सिस्टम है, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, वो सरकार टूटने वाली है, छूटने वाली है। आज उसका वो राज नहीं है। एक आदमी के जो सैनी है उसके चेहरे पे कोई वोट नहीं दे रहा उसको, बीजेपी को। आप भी जानते हैं इस बात को। सिर्फ एक गुजराती के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है। जो हाल उनका लोकसभा में हुआ है वही हाल राज्यों के चुनाव में भी होगा। आने वाले समय में यूपी में भी यही हाल होना है। तो यही तो कहा जाता है कि मोदी जी जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पर तो जीत हो ही जाती है भाजपा की। हैं? यहाँ पर मोदी जी पहुँच जाते हैं। क्या हो रहा है? अरे जीत कहाँ हुई है? अब एक बात बताओ, जोड़ तोड़ के जहाँ एक तरफा काम हो रहा था, वो जो नारा था ना 400 पार वाला, वो डाउन हो चुका है। अब सहारा लेके काम चला रहे हैं लोग, तो वो सिस्टम नहीं है ना। अब वहाँ भी यही हाल होगा। अब चाहे पूर्ण बहुमत की ना बने, लेकिन उनका जो है, जो पहले जैसा सिस्टम था वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस की 240 कब आई थी आखिरी टाइम? जब भी आई हो, पहले से बेहतर रिजल्ट है। पहले से बेहतर है। 42 से 99 में पहुंच गए आप। क्या कर रहे हैं में आप? सबसे ज्यादा आप लोन, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। लोन किसके ऊपर है? कर रहे हैं। आम दिखाओ, जनता के ऊपर है। दिखाओ। ये किसका कारण है? सुनो, अरे 10 साल से सुन रहे हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जनता की, इस देश की। हाँ? ये झोला सा लेके बापना आ गए हैं, हम मुद्दे बता रहे हैं। इस देश की जनता की बात ना, ये तू जो चिल्ला रहा है इससे ना, हम इसे मैं करो। जनता हूँ। नहीं हो इस देश का जनता तुम किसकी बात कर रहे हो? भाई, जिस यहाँ देश किस के की बातें कर रहे हो आप? अरे भाई, जिस देश के ऊपर कर्जा है उसका विकास कैसे हो सकता है? ये बता। सबसे ज्यादा अमेरिका पे भी विकास ना कर रहा है। अमेरिका कहीं का कर्जा वो पूरे दुनिया को चला रहा है। अपना असला बेच रहा है, आप क्या बेच रहे हो? क्या कर रहे हैं? हथियारों में
700% का एक्सपोर्ट। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें बेच रहे हो। आपके पास आटा है? है आटा? नहीं है। राशन का गेहूं हाँ, हमारे पास खुद खा रहे हैं और सबको खिला भी रहे तो हैं। खा लो। सबको खिला रहे हैं। कहाँ खिला रहे हो? आज 2000 रुपए भी करोड़ जनता फ्री में खा रही है ना, कोविड के बाद से लेकर अभी तक। ऐसे भिखारियों में गिनती तुम्हारी आती है। वहाँ से 5 किलो लो और कह दो कि भैया देखो हम गेहूं आटा पिसवा के लोगों को खिलवा रहे हैं। तो नहीं आती ना, देश के चोरों में तो नहीं आता ना। की अर्थव्यवस्था कृषि है और सबसे ज्यादा के तुम्हारा नाम के चोर मचाए शोर वाला हिसाब है, समझ रहे हो? तुम्हारी पूरी देखो हरियाणा के चुनाव की यहाँ बात चल रही थी, आपने मुद्दा घुमा दिया। 1 मिनट आप सुनिए, पहले आपने घुमा दिया। पूरी मुद्दा ही नहीं हुआ। मुद्दे पे बात होनी बोलिए, हरियाणा के चुनावों को लेकर अब आंकड़ा सामने आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुमत से आ रही है। अब वीडियो उस को पर जरूर क्या- देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इसमें बहुत श्योरली नहीं कह सकता। हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन अगर आती है तो हिंदुओं को डूब मरना चाहिए। हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का ही हूँ। हाँ, सीधी बात। मुझे लग रहा है सबसे पहले तुम पानी लेना और तुम डूब जाना। तुम पूरे 140 करोड़ हिंदुओं को पागल मत बनाओ। भाजपा का वोटर हिंदू नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? क्यों? हिंदू क्यों? में राजनीति भाजपा नहीं को वोट नहीं देगा, हिंदू नहीं है वो। हिंदू तुम में सबसे बड़ी, राजनीति नहीं होगी। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि तुम यहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हो। तुमने यहाँ अस्पताल की बात क्यों नहीं बात करी? कह देते हैं। तुमने यहाँ स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करी? तो वही बचा सकता है। बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहे हो? को बचाने वाला, सुन, इंसान को बचाने वाला। के हिंदू कहाँ गए उनका पता? अरे भाई मेरी बात सुन, माइक मत खींचे, ये यहाँ टुच्चागिरी मत दिखा। इंसान को बचाने वाली, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पे बोला तो लैंग्वेज सही रख। अरे तो भाई बात तू लैंग्वेज सही करने वाली नहीं कर रहा। तू कह रहा हिंदुओं को डूब के मरना चाहिए। शर्म कर ले, मैं क्यों करूं? तुझे शर्म नहीं आ रही? ये मरेगा डूब के। अगर बीजेपी को वोट दो तो सही है। ये मरेगा डूब के। देखो देखो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। देखो शर्म नहीं आती इन्हें। अबे पार्टी का नेतृत्व अपनी जगह है, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हो तुम लाकर। अबे अपनी अपनी विचारधारा है, कोई किसको वोट दे रहा है, कोई किसको वोट दे रहा है। क्या लगता है यहाँ पर आंकड़ा जो सामने आ रहा है हरियाणा का? कांग्रेस, क्योंकि मैं ऑल टाइम हरियाणा में रहता हूँ, क्योंकि मेरी वर्किंग भी वहीं चलती है। मैं आधे से ज़्यादा हरियाणा घूमता हूँ। जो पहले वहाँ मोदी के जानते थे, मोदी जी को, उन्होंने अब अपना चेंज कर दिया है नतीजा। वो अब महेंद्र को ले लो, आप रेवाड़ी को ले लो, झज्जर को ले लो, सब कांग्रेस को वहाँ याद कर रहा है, क्योंकि वहाँ कह रहा है कि राहुल गांधी को लाना है और सरकार अपनी डबल से बनानी है। कह रहे कि डबल इंजन की सरकार थी, बहुत बेहतर चला रहे थे, हम नौकरियां दे रहे थे, विकास कर रहे थे। नौकरियाँ होती तो मैम हम प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करते होते, सरकारी नौकरी में काम करते होते, क्योंकि नौकरी है ही नहीं, प्राइवेट में भी नहीं है नौकरी इस टाइम पे। अगर नौकरी जिसको मिल रही है वो बेचारा वहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसे दूसरी जगह नहीं मिलेगी नौकरी। हिंदुस्तान के इस हाल अंदर ग्रुप डी की नौकरियां दोबारा निकाली गई, ऐसा क्यों? तो आपने सुना किस तरह से सवाल किया और किस तरह से लोगों ने जवाब दिया। हर एक पार्टी के अपने अपने मानने वाले लोग, सपोर्ट करने वाले लोग। तो मेरी बात है पर्सनल, ऐसे सवाल नहीं होना चाहिए समाज में जो समाज को गलत दिशा में ले। ये पार्टी हमारे देश नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे हर स्टेट की छोटी छोटी पार्टी हो। तो पार्टी को पार्टी तक और देश को देश तक रखना बहुत जरूरी है। आप हर चीज को एक जगह लगे खड़े नहीं कर सकते। इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।